जय साईं राम मित्रों, लीला साईनाथ की चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष बाबा की एक ऐसी लीला का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसको सुन के आपको बहुत खुशी होगी, बहुत प्रसन्नता होगी और आश्चर्य भी होगा। सन 2008 में जब हम दूसरी बार शिरडी गए थे तो बाबा को सब जगह मत्था टेकने के बाद द्वारका माई से थोड़ी आगे जो हाजी बाबा थे उनकी समाधि बनी हुई है। वही बाबा जी जिनका साईं सच्चरित्र में वर्णन है, जिनको 9 महीने तक बाबा जी ने मस्जिद में प्रवेश नहीं करने दिया था। तो वहाँ कुछ किताबें बिक रही थी, तो उनमें एक गुरु चरित्र भी था। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये है वो गुरु चरित्र। ये देखिए गुरु चरित्र, ये परम पूज्य आचार्य श्री एकलिराज भारद्वाज जी द्वारा लिखा हुआ है। तो इसके बारे में बहुत सुना था, अपने मित्र के द्वारा भी सुना था और देखा भी था इसको, पर पढ़ा नहीं था इसको। तो सोचा कि चलो ख़रीद लेते हैं, घर पे जाके पढ़ लेंगे। तो घर पे ऐसे ही आके ख़रीद लिया और घर पे आके ऐसी कहानी के तौर पे इसको पढ़ लिया। फिर एक बार दिमाग में आया कि आखिर ये पारायण का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। भी पारायण कर रहे हैं, साईं सच्चरित्र में भी वर्णन है इसका कि बाबा ने किसी को गुरु चरित्र दिया पारायण के लिए, जैसे नाना साहेब के लिए दिया था। हेमांड पंत जी खुद गुरु चरित्र का पारायण करते थे। तो इस पारायण का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो मैंने सोचा कि चलो ये तो खुद पता करके ही पता चलेगा। तो मैंने गुरु चरित्र का पारायण प्रारंभ किया। पारायण हो गया, फिर मैं भूल गया बात को। फिर कुछ ही दिन बाद क्या हुआ, 7 साधु आए, जिनमें से एक साधु 2-3 बार पहले भी आ चुके थे। उन्होंने मुझको बताया था कि मैं अजमेर दरगाह का साधु हूँ और मुरादाबाद में जो नीम वाली दरगाह है वहाँ आता रहता हूँ। तो नीम वाली दरगाह तो मैंने देखी है, अक्सर उधर से जाता रहता हूँ। तो वैसे साधु दिखते भी हैं वहाँ पे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो साधु अपने साथ 6 और साधुओं को लेके आए। 7 साधुओं का एक साथ आगमन मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। उनमें से एक जो साधु थे वे बिल्कुल साईं बाबा जैसे लग रहे थे। सारे ही साधु जो उम्र में थे 25 से 30 साल के आसपास रहे होंगे। साईं बाबा भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 25 से 30 साल की उम्र में वो कैसे दिखते होंगे, बिल्कुल वैसे ही थे। तो उनको जलपान कराया, फलाहार कराया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। फिर उसके बाद एक साधु जो दाढ़ी वाले थे, उन्होंने मुझसे कहा, अपना हाथ ऐसे किया और कहा देखो इस हाथ में क्या है। मैंने कहा कुछ भी नहीं है। उन्होंने मुट्ठी बंद की, बोले अब मैं खोलता हूँ। और खोला तो क्या दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये बाबा जी का एक लॉकेट है, साईं बाबा का, बहुत ही प्यारा लॉकेट है। उन्होंने अपनी योग शक्ति के द्वारा इस लॉकेट को बनाया और मुझे दिया। बोले मैं आपको आपकी प्रिय चीज़ देता हूँ। और उन्होंने ये लॉकेट मुझको दे दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इसको आप अपने गले में मत डालना और पर्स में भी मत रखना। मैंने कहा कि क्या मैं इसको पूजा स्थान में रख सकता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ आप पूजा स्थान में रख सकते हो। लॉकेट दे के और आशीर्वाद दे के वो 7 साधु चले गए। अब उनमें से एक तो साईं बाबा जैसे लग रहे थे और एक अजमेर दरगाह के साधु थे। इसके अलावा वो 5 साधु कौन थे मुझे कुछ पता नहीं। काफ़ी दिनों तक मैं विचार करता रहा, मेरी समझ में ना आए कि 5 साधु कौन हैं। तभी एक दिन मेरे मित्र ने एक फ़ोटो भेजा। उस फ़ोटो में 6 साधु बने हुए थे। उनमें एक साईं बाबा थे, श्रीपाद वल्लभ जी थे, नरसिंह सरस्वती जी थे, स्वामी समर्थ जी थे, गजानन महाराज थे, शंकर जी महाराज थे। यही कुल 6 साधु और एक अजमेर दरगाह वाले साधु वो थे। तब मुझको समझ में आया कि अरे ये 7 साधु वही होंगे, 6 साधु वही रहे होंगे। फिर मेरे मित्र ने भी बताया कि हाँ गुरु चरित्र का जब पारायण करते हैं तो ये 7 साधु किसी न किसी रूप में आते हैं। तो मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी प्रसन्नता हुई कि मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने कहा था कि गुरु चरित्र या किसी भी चीज़ का पारायण करें तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो बाबा फिजिकली प्रकट हो गए और प्रकट होकर दर्शन दे गए। साथ में 7 साधु, टोटल 7 साधुओं के दर्शन हो गए, 7 साधुओं का आशीर्वाद मिल गया। इससे मुझको बहुत खुशी हुई। बाबा ने अपने दर्शन दिए, साथ में भी बाकी के साधु थे उनके भी दर्शन कराए। है नहीं आश्चर्य की बात। जय साईं राम।